वह सिक लीव पर है। टाइम बी अप हो रहा है, वो कंफर्म बैचलर है। उसका प्लान अग्रीएबल नहीं है। गाइस, एक कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स है, फ्रेजेस है जो हम हिंदी में बात करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह के और भी कई इंटरेस्टिंग फ्रेजेस मैंने इस लेसन में इंक्लूड किए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने कॉन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव और बेहतर बना सकते हो। सो गाइस, आई रियली होप आज के इस लेसन में भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को इस फर्स्ट फ्रेज से। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे बोलने में कई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, हमारी टंग फिसल जाती है, पर हमारे दिल से ऐसे बोलने का मतलब नहीं होता है। तो उस गलती को, उस जुबान फिसलने को इंग्लिश में स्लिप ऑफ द टंग इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मुंह से किसी के लिए कुछ अपशब्द निकल गया, बुरी बात निकल गई, पर आप दिल से ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते थे। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाना नहीं था। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग। मेरे सिर्फ जुबान फिसल गई। नेक्स्ट फ्रेज इज बी अप, और इसका मतलब होता है समाप्त होना। बी अप का यूज स्पेशली समय समाप्त होना इस सेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज गोइंग टू बी अप, फिनिश योर टास्क फास्ट। इट मीन्स समय पूरा होने वाला है, समाप्त होने वाला है, जल्दी से अपना काम पूरा करो। टाइम इज गोइंग टू बी अप, फिनिश योर वर्क फास्ट। नेक्स्ट फ्रेज इज बिलीव इन, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ में, किसी बात में विश्वास होना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मतलब मैं ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करती। आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट फ्रेज इज गो विथ, और इसका मतलब होता है मेल खाना। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैच होना। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लू शर्ट विल नॉट गो विथ अ वाइट जीन्स। इट मीन्स ब्लू शर्ट वाइट जीन्स के साथ मैच नहीं होगा। अ ब्लू शर्ट विल नॉट गो विथ अ वाइट जीन्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज हैंग अराउंड, और इसका मतलब होता है बिना किसी काम के किसी व्यक्ति के आसपास या फिर किसी जगह के आसपास घूमना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑफन सीन हिम हैंगिंग अराउंड हर हाउस। इट मीन्स मैंने उसे अक्सर उसके घर के आसपास घूमते हुए देखा है, मतलब किसी लड़की के घर के आसपास उसे घूमते हुए देखा है। आई हैव ऑफन सीन हिम हैंगिंग अराउंड हर हाउस। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज सीक लीव, और इसका मतलब होता है गाइज, हम जो बीमार पड़ने पर छुट्टियां लेते हैं आराम करने के लिए, उस बीमारी की ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो उसे बोलते हैं सीक लीव। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑन सीक लीव फॉर द लास्ट 1 वीक। इट मीन्स वो पिछले 1 हफ्ते से सिक लीव पर है। ही इज ऑन सिक लीव फॉर द लास्ट 1 वीक। अगली फ्रेज है फ्रेंड्स हमारी पुट टुगेदर, और इसका मतलब होता है जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड टुक द वॉच अपार्ट बट कुडंट पुट इट टुगेदर अगेन। एज यू नो गाइज, बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, है ना, उनका हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। तो बच्चे ने एक घड़ी अलग कर दी, उसके पार्ट्स अलग कर दिए, लेकिन वो उसे एक साथ फिर से जोड़ नहीं पाया। गाइस, इस सेंटेंस में और एक फ्रेज सीखने को मिलेगी, टेक अपार्ट, और इसका मतलब होता है अलग अलग करना। ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए मैंने यहाँ पे टुक अपार्ट का यूज़ किया है। द चाइल्ड टुक द वॉच अपार्ट बट कुडंट पुट इट टुगेदर अगेन। अगली फ्रेज है गाइस सी टू, और इसका मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। फॉर एग्जाम्पल, विल यू प्लीज सी टू द केटरिंग अरेंजमेंट्स फॉर द फंक्शन। इट मीन्स क्या आप फंक्शन के लिए केटरिंग अरेंजमेंट मतलब खान पान की व्यवस्था देखेंगे। विल यू प्लीज सी टू द केटरिंग अरेंजमेंट्स फॉर द फंक्शन। नेक्स्ट फ्रेज इज अग्रीएबल टू। इट मीन्स पसंद होना, स्वीकार्य होना। फॉर एग्जाम्पल, योर प्लान वॉज नॉट एग्रीएबल। इट मीन्स आपकी योजना सहमति योग्य नहीं थी या पसंद किए जाने योग्य नहीं थी। नेक्स्ट फ्रेज इज बेड ऑफ रोजेस, एंड इट मीन्स सुख चैन की व्यवस्था। फ्रेंड्स, आप बहुत बार बोलते होंगे कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है, तो इस सेंटेंस को आप अलंकारिक वे में बोल सकते हो, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। अगली जो इंटरेस्टिंग फ्रेज है वो है कन्फर्म बैचलर। इसका मतलब होता है नामजाद कुंवारा। इट मीन्स गाइज,
कुछ ऐसे लोग होते हैं वो जो शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो उन लोगों को हम कन्फर्म बैचलर बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में बात करते हुए हम बहुत बार ऐसा पूछते हैं ना कि उसे शादी वादी करनी है या नहीं, या फिर ज़िंदगी भर कुंवारा रहना है। तो गाइस इस सेंटेंस को आप इस तरह से बोल सकते हो, इज ही गोइंग टू मैरी लेट और इज अ कन्फर्म बैचलर। तो गाइस इस तरह से आप इस इंटरेस्टिंग फ्रेज का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेज इज क्लियर ऑफ, और इसका मतलब होता है जाना, भागना। जब भी हमें बच्चे परेशान करते हैं तो हम गुस्से में बोलते हैं ना कि मेरा सर मत खाओ, मुझे परेशान मत करो, भागो यहाँ से। तो गाइस इस सेंटेंस को हम बोलेंगे डोंट बॉदर मी, क्लियर ऑफ। डोंट बॉदर मी, क्लियर ऑफ। अगली फ्रेज है बी नो मोर, और इसका मतलब होता है मर जाना, चल बसना। सिंस हर हस्बैंड इज नो मोर शी फील्स क्वाइट लॉस्ट, मतलब जब से उसका पति नहीं रहा है, मरा है, वो खोई खोई से रहती है। सिंस हर हस्बैंड इज नो मोर शी फील्स क्वाइट लॉस्ट। नेक्स्ट फ्रेज इज कैच वंस आई, इट मीन्स किसी का ध्यान खींचना। शी वॉज ट्राइंग टू कैच माई आई, मतलब वो मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग टू कैच माई आई। अगली इंटरेस्टिंग फ्रेज है गाइस ड्रॉप और लाइन। इसका मतलब होता है किसी के लिए छोटा सा 1-2 लाइन में मैसेज छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज आई गेट टू मुंबई आई विल ड्रॉप यू अ लाइन। इट मीन्स मैं जैसे ही मुंबई पहुंचती हूँ मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। एज सुन एज आई गेट टू मुंबई आई विल ड्रॉप यू अ लाइन। अगली फ्रेज है गाइस गो इन फॉर, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ में रुचि होना, इंटरेस्ट होना। मानो अगर आपको किसी को पूछना हो कि आपको किस खेल में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप इसे पूछ सकते हो व्हाट स्पोर्ट्स डू यू गो इन फॉर। इट मीन्स आपको किस खेल में रुचि है। और गाइस इस लेसन की लास्ट फ्रेज है कीप इन द डार्क। इट मीन्स अंधेरे में रखना, किसी चीज़ की, किसी बात की हमें जानकारी न देना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू कीप मी इन द डार्क अबाउट योर इलनेस, मतलब आपने मुझे आपकी बीमारी के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी, मुझे बताया क्यों नहीं कि आप बीमार हो। वाई डिड यू कीप मी इन द डार्क अबाउट योर इलनेस। फ्रेंड्स अब आपकी बारी है कैच वंस आई इस फ्रेज का यूज़ करके कोई भी एक सेंटेंस बनाने की। सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आज के इस लेसन में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक आपने ई बुक परचेज नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिए, क्योंकि आपको उस ई बुक में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स और इतने ही नहीं 2000+ डेली इंग्लिश सेंटेंसेस भी सीखने को मिल जाएंगे। और तो और गाइज आपको इस ई बुक के परचेस पर मेरा अगला अपडेटेड ई बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो इस ऑफर का ज़रूर लाभ उठाइएगा। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन टेक केयर।